हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीज एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 RS अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। सो आई होप आपने प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने नहीं सॉल्व किए हैं या कोई भी क्वेश्चन आप चैप्टर 3 का देखना चाहते हैं, सो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10। सो वहाँ से आपको सारे सोल्यूशन अवेलेबल है। पुराने स्टूडेंट जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो सभी इजीली जानते हैं, बट अगर आप चैनल पर नए हैं सो आप इसलिए वीडियो के एंड में आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर 37 से सॉल्व करते हैं। 2 men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days. While 3 men and 6 boys can finish a work in 3 days. Find the time taken by 1 man alone to finish the work and that taken by 1 boy alone to finish the work. ठीक है। सो क्वेश्चन में आपसे बोला है, लेट सपोज आपको नॉर्मली बोला है कि 2 men and 5 boys दोनों मिलके 4 days में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। सेम 3 men प्लस 6 बॉय दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 3 days में। ये नॉर्मली आपकी इंस्ट्रक्शन दी है, ये रफ वर्क के लिए है, राइट। सो लेट सपोज आपको मान लेते हैं लेट फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man alone टू फिनिश द वर्क, राइट। लेट 1 man फिनिश द वर्क in X days and 1 boy finish the work in Y days, राइट। सो हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है 1 man फिनिश द वर्क, हाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय मीन्स कितने दिन में वो कंप्लीट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको डेज में दिया हुआ तो टाइम वही आएगा, आपका डेज में आएगा, ठीक है। सो आपका जो 1 man है वो X डेज में फिनिश करता है एंड 1 boy कितने डेज में फिनिश करता है? Y डेज में फिनिश करता है। सो गाइस, अभी आपको यहाँ पर बताया है कि एक बंदा कितने दिन में फिनिश करता है? X डेज में फिनिश करता है। सो उसका अगर हमें 1 day का वर्क निकालना हो मीन्स 1 man 1 day वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? 1/x के। अब भाई एक बंदा एक काम को मान लिया 5 दिन में ख़त्म करता है, या वो 7 दिन में ख़त्म करता है, या वो 10 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। लेट सपोज एक बंदा 10 दिन में काम को ख़त्म करता है। सो एक दिन में कितना करेगा वो काम? 1/10 करेगा ना, मीन्स जो पूरा 10 दिन में काम कर रहा था यानी कि एक दिन में 1/10 पार्ट वो कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग सेम वही मानेंगे, 1 man X डेज में कंप्लीट करता है। सो 1 man का 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। सेम 1 boy, अब बॉय के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 day वर्क किसके इक्वल हो जाएगा गाइस? 1/y, ठीक है। सो 1 man का 1 day वर्क आ गया एंड 1 boy का भी 1 day वर्क आ गया। नाउ केस 1 अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको क्या दिया है? 2 men and 5 boys, ठीक है। सो 1 man फिनिश द वर्क इन कितना? 1/x। सो 2 men लिख लीजिए, चलिए। 1 man फिनिश द वर्क, या फिर 1 man 1 day वर्क लिख लीजिए, ठीक है। 1 day वर्क के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 1 man 1 day वर्क इक्वल्स टू 1/x। सो 2 men, क्योंकि हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? 2 men 1 day वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? 2/x। सेम 5 boys मिलके करते हैं। सो 5 boys 1 boy 1 day वर्क इक्वल्स टू 1/y। सो 5 boys 1 day वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? 5/y। भाई आपको क्लियरली बोला है, मान लिया आपको बोला है कि एक बॉय तो काम करता है कितने दिन में? X डेज में, मान लिया 10 days में, ठीक है। अब 2 बंदे मिलकर कर रहे हैं तो दोनों बॉयज़ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 10 days में। तो 2 बंदे का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2/x लिख दिया हमने। नाउ ये क्या आ गया? 2 men का आ गया एंड 5 boys का आ गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए गाइस, इसको कोई नीड नहीं है। 2 men and 5 boys, 2 men प्लस 5 boys 1 day वर्क किसके इक्वल हो जाएगा?
2/x प्लस 5/y, क्योंकि 2 मैन और 5 बेस दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो 2 तो आदमी है और 5 लड़के हैं, सीधा सीधा से समझ लीजिए कि 2 आदमी हैं एंड 5 लड़के हैं, दोनों का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे। अब उसने बोला है कि 2 मैन एंड 5 बॉयज़ दोनों कितने दिन में फिनिश करते हैं, 4 डेज़ में फिनिश कर देते हैं काम को। भाई अगर ये 2 बंदे और 2 आदमी 2 मैन एंड 5 बॉयज़ 4 डेज़ में फिनिश करते हैं तो 1 डे में कितना काम फिनिश कर देंगे, 1/4 फिनिश कर देंगे ना। दैट मीन्स 1 डे वर्क, 1 डे टोटल वर्क कितना होगा गाइस, 1/4। 4 डेज़ में फिनिश करते हैं ये लोग, तो 1 डे वर्क कितना करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। सो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो 2/x प्लस 5/y किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के। कैसे हो जाएगा, आपको सीधा सीधा बोला है कि 2 मैन एंड 5 बॉयज़ कितने दिन में फिनिश करते हैं, 4 डेज़ में फिनिश करते हैं। सो 2 मैन का 1 डे वर्क 2/x, 5 मैन का 1 डे वर्क 5/y एंड टोटल काम का 1 डे वर्क 1/4। क्लियर है इतना। सो ये हमारा 1 डे वर्क आ गया। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। अब हम इसको 1 इक्वेशन बोल देते हैं एंड आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका केस 1 हो गया। नाउ केस 2, 3 men and 6 boys can finish the work in 3 days। अब वही आप बताइए, 3 men 1 day वर्क इक्वल्स टू 3/x एंड 3 कितने बॉयज़ है गाइस, 6 बॉयज़ है, 6 बॉयज़ 1 डे वर्क इक्वल्स टू 6/y। राइट, नाउ सेम गाइस दोनों मिलके एक साथ करते हैं, तो 3 मैन प्लस 6 बॉयज़ 1 डे वर्क इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों को सम कर दीजिए, 3/x प्लस 6/y। ठीक है, एंड टोटल कितने में फिनिश कर देते हैं वो, 3 डेज़ में। सो टोटल 1 डे वर्क इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के। मीन्स टोटल काम वो 3 डेज़ में फिनिश करते हैं। सो टोटल काम का 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/3, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो एक दिन में यानी कि 1/3 हिस्सा खत्म कर देंगे, 1/3 काम सॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। सो गाइज यहाँ से दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3। दैट मीन्स आपका जो 3 मैन का 1 डे वर्क है एंड 6 बॉयज़ का 1 डे वर्क है, ये टोटल कितना काम कर लेते हैं एक दिन में, 1 डे में 1/3 काम खत्म कर देते हैं। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, यही मेन क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था गाइज। अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ आ गया तो आगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना है नॉर्मली। सो फिर से समझ लीजिए, आपको 1 मैन फिनिश द वर्क इन x डेज, 1 बॉय फिनिश द वर्क इन y डेज। सो 1 मैन का 1 डे वर्क 1/y, 1 बॉय का 1 डे वर्क 1 मैन का 1 डे वर्क 1/x, 1 बॉय का 1 डे वर्क 1/y। सो यहाँ से 2 मैन का 1 डे वर्क 2/x, 5 बॉयज़ का 1 डे वर्क 5/y। टोटल काम का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/4। सो 1 डे के लिए यानी कि 4 डेज़ में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/4। सो गाइज इसलिए दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। सेम यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन गई। नाउ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। सो हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बना लेते हैं। x की वैल्यू को बना लेते हैं, 3 2 6 होता है। दैट मीन्स ये तो आपकी इक्वेशन गाइस 1 थी। सो इक्वेशन 2 में किसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की, एंड इक्वेशन 1 में किसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की। सो आइए सॉल्व करते हैं। 6/x प्लस 12/y इक्वल्स टू 2/3, 6/x प्लस 15/y इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे इनके आपस में, ये कैंसिल। नाउ 12 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, -3/y। अब हम देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। दैट मीन्स 2/3 -3/4। सो 2/3 -3/4 साइड में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 तो 6 3 ज़ा 9। दैट मीन्स -1/12 आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, सो यहाँ से इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सो -3/y इक्वल्स टू -1/12। क्लियर है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y इक्वल्स टू
12 3 ज़ा 36, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया गाइज आपका 36 के इक्वल आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 1. So 2 upon x plus 5 upon y. y की वैल्यू गाइज कितनी आई है 36 आई है, राइट। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, सो 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 36। सो दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा, 4 9 ज़ा 36, दैट मीन्स 9 माइनस 5, सो 2 अपॉन एक्स। सो यहाँ से 2 अपॉन एक्स किसके इक्वल आ गया 4 अपॉन 36, 4 9 ज़ा 36। नाउ 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। सो गाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर, x की वैल्यू 9 2 ज़ा 18, सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। सो यहाँ से आपको मालूम हो गया वन मैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज एंड वन बॉय फिनिश द वर्क इन कितना 36 डेज, ठीक है। वन मैन फिनिश द वर्क 18 डेज, वन बॉय फिनिश द वर्क इक्वल्स टू किसके इक्वल गाइज 36 डेज, राइट। सो दिस इज योर आंसर। सो हम देखते हैं हम लोगों को वन मैन मीन्स 2 मैन 5 बॉयज इस टाइप से अलग अलग दिया हुआ था, लेकिन हमें वन मैन का एंड वन बॉय का आपको वन डे फिनिश करने का टाइम बताना था कि फिनिश कितने दिन में करेंगे, एक बंदा अकेला मिलके कितने दिन में फिनिश करेगा। सो वन मैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज एंड वन बॉय फिनिश द वर्क इन वाई डेज, दैट मीन्स वन मैन इस काम को 18 डेज में फिनिश करेगा एंड वन बॉय इस काम को 36 डेज में फिनिश करेगा। सो गाइज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया सो जल्दी से लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए समझ आ गया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स breadth by 3 meter if the length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 2 meters, the area remains same. Find the length and breadth of the room. So guys आपको यहाँ पर एक रूम की बात हो रही है जिसकी लेंथ और ब्रेथ की डिस्कशन के बारे में बात हो रही है। सो लेट सपोज आपको लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रूम फाइंड आउट करनी है। सो यही एज्यूम कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द रूम इक्वल्स टू x मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम इक्वल्स टू y मीटर। सो एरिया ऑफ रूम किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, एरिया ऑफ रूम लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा xy मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रूम किसके इक्वल आ गया xy मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, मीन्स जो लेंथ है रूम की वो ब्रेथ से कितना ज़्यादा है 3 मीटर ज़्यादा है। एक्सीड्स मीन्स अधिक हो जाती है, लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, मीन्स जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा हो जाती है। तो लेंथ ऑफ रूम क्या है x है, ब्रेथ ऑफ रूम क्या है y है। सो ये कहता है कि लेंथ ब्रेथ से क्या है 3 मीटर ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इसी में हम 3 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझना है, मान लिया ये आपका 9 है, ठीक है, एंड ये आपका 6 है। तो आपसे कहता है कि आपकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है 3 ज़्यादा है, एक्सीड करती है, लेंथ ब्रेथ से 3 एक्सीड करती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें 3 ऐड करते हो तो ये भी 9 ये भी 9 इक्वल हो जाता है ना गाइस। सो ये ही हमने इस इक्वेशन को माना है। सो ये फॉर एन एग्जाम्पल, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। सो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, केस 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये केस 1 था गाइज आपका, ये केस 2 मान लेते हैं। इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, लेंथ ऑफ रूम इक्वल्स टू x प्लस 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, सो ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल्स टू y माइनस 2 मीटर, राइट। सो एरिया रिमेन्स द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एरिया कैलकुलेट करते हैं, न्यू एरिया
इससे आपका न्यू एरिया आ जाता है x+3 इंटू वाई माइनस 2, राइट। एंड ये आपका ओरिजिनल एरिया मान लीजिए आप, ओरिजिनल एरिया ऑफ रूम। अब आपसे क्या कहता है, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो आपका एरिया इतना है। बट अगर लेंथ इंक्रीज कर दें 3 एंड ब्रेथ इंक्रीज कर दे बाय 2 मीटर, सो जो न्यू एरिया है और जो ओल्ड एरिया है वो दोनों सेम रहते हैं। मीन्स ये डिक्रीज और इंक्रीज करने पर भी एरिया आपका सेम रहता है। इट मीन्स जो ओरिजिनल एरिया है वो इक्वल रहता है तब भी न्यू एरिया के, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो ओरिजिनल एरिया है एंड जो न्यू एरिया है वो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ओरिजिनल एरिया एक्स वाई है, तो एंड ये क्या है आपका x+3 इंटू वाई प्लस 2 है। तो ये दोनों एरिया आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ना उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, सॉरी गाइज यहाँ पे माइनस है, ठीक है। सो आपका एक्स वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6, राइट। तो ये आपस में इक्वल है। अगेन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स वाई को जब लेफ्ट साइड ले आएंगे, डायरेक्टली भी गाइज आपने देखा होगा हम कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो इस एक्स वाई को लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये क्या रह जाएगा, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। यही रह जाएगा आपका। नाउ ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6। यहाँ से हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन 2। एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी गाइज, y को लेफ्ट साइड ले आइए, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दिस इज योर इक्वेशन 1। इसे आप 1 मान सकते हैं। सो यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। कोफिशिएंट वैल्यू, किसी भी वेरिएबल को कोफिशिएंट वैल्यू को सेम बना लीजिए। लेट सपोज y की कोफिशिएंट वैल्यू को सेम बना लेते हैं। सो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। सो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। नाउ सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आप दोनों की कोफिशिएंट वैल्यू सेम हो गई एंड साइन क्या है, अपोजिट है, तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। सो माइनस 2x प्लस x कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका 15। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी गाइज, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, राइट। यही थी आपकी। नाउ x की जगह पर क्या रखेंगे, 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो 15 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, दैट मीन्स y इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, यहाँ से आपका 12 के इक्वल आ गया। क्लियर है ये कंसेप्ट आपका। नाउ आपसे क्या पूछा था गाइज, लेंथ ऑफ द रूम एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। सो आपने लेंथ ऑफ द रूम किसके इक्वल एज्यूम किया था, x मीटर। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 15, सो 15 मीटर हो गई। ब्रेथ ऑफ द रूम किसके इक्वल एज्यूम किया था गाइज, y मीटर। दैट मीन्स वो क्या आ गई आपकी 12 मीटर। एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। एंड समझ आ गया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया। एंड गाइज जल्दी जल्दी अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे उन सभी के लिए हेल्पफुल हो। ओके, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।